Hello students, welcome back. Let us see the next example from our textbook, example 2.6. Students, example 2.6 में हमको क्या दिया है? देखो कुछ रीडिंग्स दिए हैं ऐसे. ये क्लॉक 1 घड़ी है ना, टाइम मेजर करने के लिए. उस क्लॉक के 7 डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे के रीडिंग्स दिए हैं और ये सेकेंड क्लॉक के रीडिंग्स दिए हैं. हमने दिल्ली में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के बारे में स्टडी किया था. तो ऐसी किसी नेशनल लेबोरेटरी में दोपहर को जब 12 बजे है, 12:00 12 मिनट्स 0 सेकेंड्स, ये टाइम किसका है? नेशनल लेबोरेटरी में जो क्लॉक रखी है उसका टाइम है. एक बार ये प्रॉब्लम आप आपकी टेक्स्ट बुक में भी पढ़ लेना, बड़ा सा प्रॉब्लम है इसलिए मैंने बोर्ड पर नहीं लिखा है इसको. तो नेशनल लेबोरेटरी का जो क्लॉक है उसमें जब एग्जैक्टली दोपहर को 12 बजे है, तब हमारी क्लॉक जो है ना, मंडे को हमको ये टाइम दिखाती है, ट्यूसडे को ये टाइम दिखाती है, वेडनेसडे को 11:59:08 वाला टाइम दिखाती है. हर रोज दोपहर को 12 बजे हमको अलग अलग टाइम मिलता है हमारी क्लॉक में, फर्स्ट वाली क्लॉक में. और सेकेंड वाली क्लॉक में ये वाला टाइम मिलता है. हमको पूछा है कि हमें अगर प्रिसिशन टाइम इंटरवल का मेजरमेंट करना है तो कौन सी क्लॉक अच्छी है, फर्स्ट वाली या सेकेंड वाली? देखने पर तो ऐसा लगता है कि फर्स्ट वाली जो क्लॉक है वो ज्यादा सही है. 12 बजे के टाइम पर ये हमको जो टाइम दिखा रहा है वो 12 बजे के आसपास का ही टाइम है. चलो देखते हैं बच्चों. ये जो प्रॉब्लम है ना वो एक्यूरेसी एंड मेजरमेंट का प्रॉब्लम है. हमने एक टॉपिक स्टडी किया था एक्यूरेसी एंड मेजरमेंट. मेरा सजेशन है एक बार आप एक्यूरेसी एंड मेजरमेंट वाला वीडियो फिर से देख लेना, तो आपको इस प्रॉब्लम को समझने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा, आसानी रहेगी. लेट अस स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम. अगर हम फर्स्ट वाली क्लॉक की सारी वैल्यूज ध्यान से देखते हैं बच्चों, तो हमको एक बात पता चलती है कि इसकी सारी वैल्यूज 12 o'clock के बहुत करीब है. सो आई कैन से क्लॉक 1 is more accurate than clock 2. ठीक है, दिस इज माई क्वेश्चन. हम सॉल्यूशन यहां से शुरू करते हैं. क्लॉक 1 इज मोर एक्यूरेट देन क्लॉक 2, नो डाउट. याद करो डेफिनेशन ऑफ एक्यूरेसी क्या है. एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं, वो वीडियो आप एक बार देख लेना. एक्यूरेसी का डेफिनेशन है, इट इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू. ये हमारी ट्रू वैल्यू है, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है, और ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ट्रू वैल्यू के कितनी करीब है. तो ये सारी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ट्रू वैल्यू के बहुत ज्यादा नजदीक है. हमारी ट्रू वैल्यू 12 बजे है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू उससे 5 सेकेंड आगे है. ये ऑब्जर्व वैल्यू 1 मिनट 15 सेकेंड आगे है. ये ऑब्जर्व वैल्यू थोड़ी सी पीछे है. कितनी पीछे है तो आप देखो, ध्यान से कर कैलकुलेशन करो, आपको पता चलेगा 52 सेकेंड्स पीछे है. ये ऑब्जर्व वैल्यू 1 मिनट 50 सेकेंड आगे है. वैसे तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. सो ये जो क्लॉक है वो एक्यूरेट है, ये क्लॉक कम एक्यूरेट है. लेकिन हमको एक्यूरेसी के बारे में नहीं पूछा है, हमको पूछा है प्रिसीशन टाइम इंटरवल के लिए कौन सा क्लॉक ज्यादा अच्छा है. तो हमें वो मेजर करना है. वो कैसे मेजर करेंगे देखो. चलो फर्स्ट क्लॉक की बात करते हैं. फर्स्ट क्लॉक में स्मॉलेस्ट रीडिंग कौन सा है, लार्जेस्ट रीडिंग कौन सा है? बच्चों लार्जेस्ट रीडिंग से स्मॉलेस्ट रीडिंग तक का जो डिफरेंस होता है उसको रेंज बोलते हैं, रेंज. नाउ इन द फर्स्ट क्लॉक विच इज द लार्जेस्ट रीडिंग 12:115, उससे बड़ा 12:150 है. ये सबसे लार्जेस्ट रीडिंग है. 12 बजकर
1 मिनट और 50 सेकेंड माइनस, सो दिस इज द लार्जेस्ट रीडिंग, मैं उसको ऐसे रेक्टेंगल में डाल दूं, एंड विच इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग, ये 12 बजे से 52 सेकेंड्स पीछे है और ये उससे 45 सेकेंड्स पीछे है, तो ये स्मॉलेस्ट रीडिंग है, इससे छोटी और कोई रीडिंग नहीं है। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग, मैं उसको ऐसे ओवल में डाल दूं और मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं 11:59:08। अब ये जो वैल्यू है, हमारा मेन टाइम जो है 12 बजे, अगर मैं टाइम इंटरवल की एक लाइन बना दूं, ये 12 बजे की लाइन है, तो ये वैल्यू बड़ी है, बड़ी वैल्यू को मैं राइट में लिखता हूं, छोटी वैल्यू को मैं लेफ्ट में लिखता हूं। तो मेरी जो बड़ी वैल्यू है वो कितनी बड़ी है, 1 मिनट 50 सेकेंड्स, 1 मिनट 50 सेकेंड, 1 मिनट 50 सेकेंड्स मीन्स कितना हो गया, ये हो गया 60 सेकेंड्स और ये 50 सेकेंड्स कितना हो गया, 110 सेकेंड्स। सो जब 12:01 और 50 सेकेंड होता है, ये हमारा टाइम लाइन है, तो 12 बजे से ये टाइम तक हमारा गैप कितना है, 110 सेकेंड का, 110 सेकेंड्स का। और लेफ्ट साइड में जब 11:59:08 होता है, तो ये घड़ी कितनी पीछे है, दिस इज लैगिंग बिहाइंड बाय 52 सेकेंड्स। सो टोटल डिफरेंस कितना हो गया, यहां से यहां तक ये जो रेंज है वो कितना हो गया, 110 प्लस 52, 162 सेकेंड्स का। तो इसमें जो है हमारे मेन टाइम वैल्यू जो है 12 बजने का जो टाइम है, उसके कंपैरिजन में इतना बड़ा गैप आता है। रेंज ऑफ क्लॉक 1 इज 162 सेकेंड्स। तो इसका जो एरर है वो एरर 162 सेकेंड्स का है, ये जो एरर है वो रैंडम एरर है। चलो दूसरे क्लॉक का भी टाइम एरर क्या है वो हम पता लगा लेते हैं। दूसरे क्लॉक में लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, चलो ढूंढते हैं। 10, 15, 18 सेकेंड्स, 15, 24 सेकेंड्स, ये सबसे लार्जेस्ट वैल्यू। इसको ऐसे बॉक्स कर देते हैं और अब स्मॉलेस्ट वैल्यू पता लगाते हैं। स्मॉलेस्ट वैल्यू है 1459, उससे छोटी वैल्यू 1453, तो ये छोटी वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। सो 15, 6, 15, 18, 15, 24, 15, 11 ये लार्जेस्ट वैल्यू है और ये हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू है। अब देखो ये सारी वैल्यूज 10:15 के आसपास है, तो हम हमारा मेन जो टाइम फ्रेम है उसको 10:15 ले लेते हैं। ये अगर हमारा टाइम लाइन है, ये 12 बजे का टाइम है, तो 10:15 इधर पे कहीं आएगा। दिस इज 10:15। हमारी जो छोटी वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, वो कितनी पीछे है, तो ये देखो 7 सेकेंड्स खाली पीछे है। इधर में अगर 7 सेकेंड्स ऐड कर दूं तो 53 प्लस 7 60 हो जाएगा, तो ये 15 मिनट हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में 7 सेकेंड्स का डिफरेंस है। यहां पर हमको मिल रहा है टाइम 10, 14, 53। अब उससे जो लार्जेस्ट वैल्यू वो राइट में है, कितना दूर है वो देख लेते हैं। 15 के बाद 24 सेकेंड्स का डिफरेंस है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू से लार्जेस्ट वैल्यू तक ये हमारा टाइम कितना है, दिस टाइम इज 10, 15, 24। स्मॉलेस्ट वैल्यू से लार्जेस्ट वैल्यू तक का डिफरेंस कितना है, 31, 7 प्लस 24, 31 सेकेंड्स। नाउ अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स वन थिंग, in this first clock
difference between the smallest and the largest value, smallest value to largest value, the difference was 162 seconds. Here the smallest value to largest value difference is 31 seconds. So I can say range of clock 2 is equal to 31 seconds. यानी इसका जो एरर है 31 सेकेंड्स के अंदर रहेगा और इसका जो एरर है 162 सेकेंड्स के अंदर रहेगा. तो फर्स्ट वाले क्लॉक का एरर ज्यादा है, सेकेंड वाले क्लॉक का एरर कम है, यानी कि सेकेंड वाला क्लॉक ज्यादा प्रिसाइज है. अब अगर आपको टाइम इंटरवल मेजर करना है, यानी कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक दौड़ने में कितना टाइम लगता है, या आप पानी के अंदर कितनी देर तक आपकी सांस रोककर रह सकते हो. आप पानी में जाते हो और कोई आपका फ्रेंड उस क्लॉक से टाइम मेजर करता है, तो वो जो टाइम इंटरवल मेजर करते हैं तो फर्स्ट वाला क्लॉक जो है ना वो ज्यादा एरर दिखाएगा, सेकेंड वाला क्लॉक कम एरर दिखाएगा. फर्स्ट वाले क्लॉक पे 162 का रेंज का एरर है, सेकेंड क्लॉक पे 31 सेकेंड्स का एरर रेंज है. तो एरर का रेंज किसमें ज्यादा है किसमें कम है, फर्स्ट क्लॉक में ज्यादा है, सेकेंड क्लॉक में कम है. आप दौड़ने का टाइम मेजर करना चाहते हो या फिर पानी में अपनी सांस रोककर बैठने का टाइम इंटरवल मेजर करना चाहते हो, तो आप कौन सा क्लॉक पसंद करना चाहोगे, फर्स्ट वाला कि सेकेंड वाला? सेकेंड वाला अच्छा है क्योंकि उसका एरर कम है, फर्स्ट वाला अच्छा नहीं है, उसका एरर ज्यादा है. तो सेकेंड क्लॉक इज मोर प्रिसाइज देन द फर्स्ट क्लॉक. सेकेंड क्लॉक is more precise than first clock. So बच्चों ये एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन वाला प्रॉब्लम है. हाँ, आपको अगर टीवी का प्रोग्राम कितने बजे शुरू होगा उस बात को कंसीडर करना है तो फर्स्ट वाला क्लॉक आपको ज्यादा एक्यूरेट टाइम बताएगा, लेकिन टाइम इंटरवल मेजर करना है तो सेकेंड वाला क्लॉक ज्यादा प्रिसाइज है. ये सारे जो एरर्स है आप देखो तो 12 सेकेंड्स के आजू बाजू के एरर्स है. तो ये जो फिक्स वैल्यूज है थोड़ी ऊपर या थोड़ी ज्यादा नीचे वो सिस्टमेटिक एरर्स है, लेकिन ये रेंज जो है वो रैंडम एरर का प्रॉब्लम है. फर्स्ट वाले क्लॉक का एरर का रेंज ज्यादा है, सेकंड वाली क्लॉक का एरर का रेंज कम है. तो सेकंड क्लॉक ज्यादा प्रिसाइज है, लेकिन फर्स्ट वाले क्लॉक के सारे टाइम वैल्यूज जो है वो 12 बजे के करीब है, यानी ट्रू वैल्यू के करीब है, इसलिए वो ज्यादा एक्यूरेट है. फर्स्ट क्लॉक इज मोर एक्यूरेट देन सेकंड क्लॉक बिकॉज इट्स रीडिंग्स आर क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, बट सेकंड क्लॉक इज मोर प्रिसाइज देन द फर्स्ट क्लॉक बिकॉज the range of error is less in the second clock as compared to the first clock. That is about example 2.6. Next lecture will be again theory lecture of combination of errors, how to add, subtract, multiply and divide errors. We will see that in the next video.